हेलो फ्रेंड्स, यदि गेट 2027 के अंदर आपका भी टारगेट है अंडर 100 रैंक लेकर आने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और आपका टारगेट है कि क्या मैं अंडर 100 रैंक लेकर आ सकता हूं, सर मई तो करीब करीब खत्म होने वाला है, यदि 1 जून से मैं सीरियस होता हूं तो क्या मैं गेट के अंदर अंडर 100 रैंक लेकर आ सकता हूं। ये 8 महीने का समय बचा हुआ है, क्या 8 महीने में मेरी अंडर 100 रैंक आ सकती है? भाई 8 महीने में आपकी अंडर 100 रैंक तभी आ सकती है जब आप एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी, ठीक है, सही मेंटोर, ठीक है, सही गाइडेंस, ये सब फॉलो करेंगे तो आपकी अंडर 100 रैंक आ सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं, आपको बहुत शानदार तरीके से गाइड करूंगा कि किस स्ट्रेटेजी को, किस प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से शुरुआत करें, किस सब्जेक्ट को बीच में पढ़ें, किस सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ें, कितने घंटे रिवीजन के लिए दें, कितने घंटे मॉक टेस्ट के लिए दें, कितने घंटे पीवाईक्यूज के लिए दें। जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपको इस सेशन में दोस्तों क्लियर होने वाले हैं। यदि आपने भी ड्रीम सोचा है, सपना सोचा है, सर मैं 1 जून से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बट मुझे एक मूल मंत्र दे दीजिए अंडर 100 रैंक लेकर आने का, तो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों एक मूल मंत्र दूंगा जिससे कि आप अंडर 100 रैंक लेकर आ सकते हैं, वो भी मात्र 8 महीने में। ये कोई करिश्मा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर 100 रैंक लेकर आ चुके हैं 8 महीने या उससे भी कम समय की प्रिपरेशन में। तो यदि वो स्टूडेंट लेकर आ चुके हैं तो आप भी लेकर आ सकते हैं। एक कोट है, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। यदि किसी ने कोई कारनामा करके दिखाया है तो उसने प्रूफ कर दिया है कि बाकी लोग भी इस कारनामे को कर सकते हैं। तो दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 7 से 8 महीने के अंदर गेट में अंडर 100 रैंक लेकर आए हैं, तो दोस्तों आप भी लेकर आ सकते हो। उन्होंने प्रूफ कर दिया ये पॉसिबल है, 7 से 8 महीने में काम पॉसिबल है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक इंडिया का ही बंदा है जिसने रिकॉर्ड बनाया भाई 100 मीटर की रनिंग में 10 सेकंड कुछ में हमारे पास उसने पूरा किया, रिकॉर्ड बनाया, तो उसने प्रूफ कर दिया कि कोई दूसरा बंदा भी इतने टाइम में ये रनिंग कर सकता है, यानी इट इज पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल है ये काम। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, लेकिन सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटेजी, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस, सही, ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं। तो 8 महीने का मेरे पास ये आपको प्लान दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं ये प्लान यदि आपने फॉलो कर लिया तो आप 8 महीने के बाद जैसे ही गेट का एग्जाम लिखेंगे उसके बाद आपकी अंडर 100 रैंक आएगी, उसके बाद आपकी सीधी फ्लाइट कहां जाएगी, सीधी आप आईआईटी जा सकते हैं, आईएससी बैंगलोर जा सकते हैं, ठीक है, पीएसयूज के लिए जा सकते हैं, या रिसर्च सेंटर इसरो, बार्क, डीआरडीओ, इन सब में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार किसी भी काम को करने से पहले बेटर यह है कि मुझे यह पता चल जाए कि ये काम नहीं करना है मुझे, ठीक है, ना करने वाली चीजें पहले पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना हो, ठीक है, कि भाई मैं मिस्टेक करूं फिर मिस्टेक को सुधारूं, ठीक है, अब आपके पास उतना समय नहीं है, आपके पास अब गलती करने का समय नहीं है, ठीक है। तो देखो सही इंसान वही है, ऐसा नहीं कि आप गलती करो फिर सीखो, ना 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 भाई, कुछ चीजें दूसरों की गलतियों से भी सीखनी चाहिए, ठीक है, या किसी को एक्सपीरियंस है तो उससे मान लो कि हाँ इसने भी ये गलतियां करी थी, इससे इसका काम खराब हुआ था, तो ये गलतियां मैं नहीं करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूं, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, 27 या 28 के लिए गेट लिखना चाह रहे हैं, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, यानी ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहला हमारे पास पॉइंट है रैंडम स्टडी, ठीक है, रैंडमली नहीं पढ़ना कि आज अभी आपने टीओसी पढ़ने का मन किया, 4 घंटे टीओसी पढ़ लिया, फिर कल आपका मन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, परसों आपने एल्गोरिथम पढ़ लिया। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जिस भी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है उस सब्जेक्ट को पहले खत्म करना है, कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। सब्जेक्ट खाली कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करना है, ये सब काम करना है साथ के साथ। तो पहली बात रैंडम नहीं पढ़ना है। जिस भी सब्जेक्ट, सर कितने सब्जेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, मेरे हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक सब्जेक्ट इसलिए नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट में हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ सकते, इंटरेस्ट चला जाता है, तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 4 घंटे एक सब्जेक्ट में बोर होगे, दूसरा सब्जेक्ट 4 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। इग्नोरिंग पीवाईक्यू, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपने कितनी भी मेहनत कर ली, कितना भी कंटेंट पढ़ लिया, कितने भी मॉक लगा लिए, यदि पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस किया आपने तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पीवाईक्यूज वो क्वेश्चन है जो आईआईटी ने पूछे हैं पहले, ठीक है, तो इसका मतलब उसका माइंडसेट पता चलता है। आईआईटी
के जो क्वेश्चंस बनाते हैं जो प्रोफेसर, उनका माइंडसेट पता चलता है कि हाँ यहां से क्वेश्चंस पूछे गए, ये पैटर्न है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं गेट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते लेकिन पैटर्न हर साल रिपीट होता है। तो भाई साहब 50 नंबर का पेपर तो ऐसा आता है हर साल कि पहले सिमिलर क्वेश्चन आ गए थे, बस डेटा सिर्फ चेंज था। तो डेटा चेंज होता है, क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, पैटर्न सेम रहता है। तो यहां पे हमारे पास पीवाईक्यूज यदि आपने सॉल्व कर ली तो आप मान के चलिए 50% क्वेश्चंस आप आराम से गेट के एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे, वो किसी भी ईयर का पेपर हो, ठीक है। नो रिवीजन, रिवीजन जरूर करना है। यदि आपने पढ़ लिया कोई भी कॉन्सेप्ट, पढ़ने के साथ रिवीजन करो। सर रिवीजन कैसे करना चाहिए? जिस दिन पढ़ा है उस दिन रिवीजन करो, उसके बाद 7 दिन बाद रिवीजन करो, उसके बाद आप 15 डेज बाद, उसके बाद 1 मंथ, ठीक है। 3 से 4 रिवीजन आप कर लोगे तो आप चीजों को कभी नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। दूसरी बात, लेक्चर ओनली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वॉचिंग वीडियो, ठीक है, लेक्चर देखते रहेंगे, बट हमारे पास क्या है, नोट्स नहीं बनाएंगे भैया, ठीक है। भैया मैं आपको बता रहा हूं, खाली लेक्चर नहीं देखना, नोट्स भी बनाना है। खुद का नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाने के लिए समय नहीं है, ठीक है। पीडीएफ प्रिंट आउट करा लो, लेकिन कुछ कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं उनको खुद से हाथ से लिखो, ठीक है। तो जरूर आप नोट्स बनाओ, ठीक है। नो मॉक एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देते तो हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते। मान लो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, अब मैंने एनालिसिस, मान लो मेरे 50 में से 10 नंबर आए, मैं डिमोटिवेट हो गया, मैंने एनालिसिस नहीं किया कि गलती कहां हुई थी। यदि गलती कहां हुई थी आपको ये नहीं पता चला तो अगली बार भी आप सेम मिस्टेक करोगे। तो मिस्टेक होना गलत बात नहीं है, गलती होना गलत बात नहीं है भैया, लेकिन गलती, सेम गलती बार बार होना गलत बात है। तो पहले आप टेस्ट दो, उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट है एनालिसिस कीजिए, ठीक है, कि हाँ कहां कहां पे मिस्टेक हुई थी, क्या मिस्टेक, फॉर्मूला भूल गया था, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन एरर थी, स्ली मिस्टेक थी, क्या दिक्कत थी, कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, किस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, उसको पे वर्क कीजिए जिससे कि अगली बार सेम मिस्टेक ना हो सके। इसके अलावा हमारे पास अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, एकदम मोटिवेट होकर मेरी वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं और अनरियलिस्टिक एकदम टाइम टेबल बनाएंगे कि सर 14 घंटे पढ़ूंगा कल से। भाई 14 घंटे रेडिली पढ़ना फिजिबल नहीं है, ठीक है, कि 14 आवर्स की प्लानिंग कर ली, फर्स्ट डे बर्नआउट हो गए, भाई एकदम थक गए, फिर अगले दिन पढ़े ही नहीं, तो ऐसा काम नहीं करना है। कंसिस्टेंसी ब्रेक्स आर मोर डेंजरस देन डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है भैया, कंसिस्टेंसी को आपको फॉलो करना है, यानी आप कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। तो मैं आपको बोलूंगा शुरुआत आप 6 से 7 घंटे से कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है। जब गेट का एग्जाम पास आ जाए तो 10 घंटे कर दीजिए, ठीक है, 10 से 12 घंटे, उससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। यदि आप अभी से 6 से 7 घंटे शुरुआत करते तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम तो मिस्टेक नहीं करनी। अब सीधा हम एक चीज और बता दें भैया, सबसे बात ये है, यदि आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, सर मैं 1 जून से तैयारी करूंगा, मुझे अंडर 100 रैंक लानी है, तो ये रैंक आप फ्री कोर्सेज से, यूट्यूब के कोर्सेज से नहीं आ सकते। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड पेड कोर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अनअकैडमी के अंदर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, जिसका प्राइस अभी आप देख पाते हैं 8,499, 9 मंथ प्लस 1 मंथ, 10 महीने का कोर्स मिल रहा है 8,499 में, 9,449 में 12 मंथ प्लस 1, 13 मंथ का मिल रहा है। फायदा उठा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसका ऑफर की लास्ट डेट आज ही है भैया, ऑफर एंड टू नाइट, ठीक है। तो आज ही ऑफर आपका एंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको कोड यूज करना है एडी रूल। यदि एडी रूल आप कोड यूज करोगे तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे आपको कोड को याद रखना है, कौन सा कोड लगाना है आपको, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कोड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो, तो यहां पर देखो कोड कौन सा लगाना है आपको, कोड लगाना है ये एडी रूल, ठीक है। ये कोड आप लगाओगे तो आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस भी मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन ये आप आज रात में खत्म होने वाला है, इसका भैया फायदा आप उठा सकते हैं, आज रात में ये काम इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अनअकैडमी के रैंकर्स हैं जो हमारे पास 2026 के अंदर शानदार रैंक लेकर आए। इसके अलावा 28 तारीख से न्यू बैच, आज से ही बैच भी स्टार्ट है विशाल सर का सीओए का, और इसके अलावा डीबीएमएस मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट आज ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप यहां पे स्टार्ट कर सकते हो। 27 के बच्चे हो या 28 के बच्चे हो, ये आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज आखिरी मौका है, आज के बाद ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, हमारे पास कंप्लीट 8 मंथ की प्रिपरेशन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने फेस में डिवाइड किया। पहले फेस की बात की जाए, पहले 3 महीने
फर्स्ट 3 मंथ आपको फोकस करना है भैया कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट को कंप्लीशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सब्जेक्ट्स बाय सब्जेक्ट्स, नो शॉर्टकट ऑन थ्योरी। थ्योरी आपको पूरी पढ़नी है, हर सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले 3 महीने में आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, यानी कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। फेज 2 की बात की है, 4 से 5 महीने रिवीजन पीवाई की प्रैक्टिस, यानी अब हमारे पास रिवीजन भी करूंगा मैं पढ़ने के साथ साथ, पीवाई की भी सॉल्व करूंगा, प्रैक्टिस भी करूंगा। भैया रिवीजन पीवाई की प्रैक्टिस ये मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं किया भूल जाऊंगा, पीवाई को सॉल्व नहीं किया पता नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं की काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व डीपीपी पीवाईक्यूज ऑफ ऑलरेडी स्टडीड सब्जेक्ट एंड आल्सो स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट। तो यहां पे क्या करना है, पहले 3 महीने में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनके यहां पे डीपीपी सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ में आप फोकस करिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, 4 से 5 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और नए सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं साथ के साथ, ठीक है। फेज 3 मेरे पास क्या है, 6 मंथ रिवीजन प्लस पीवाईक्यू, ठीक है। रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट अलोंग विद दिस कंटिन्यू प्रैक्टिस प्लस कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। भैया जो हमारे पास रिवाइज जितने भी सब्जेक्ट हो चुके हैं उनका रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है और सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, यानी यहां पे आप आपके 5 महीने हो चुके होंगे, तो 5 महीने में करीब करीब आप आराम से 70 to 80% सिलेबस तो अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फेज 4 की बात की जाए, मॉक टेस्ट, तो यहां पे हियर मॉक टेस्ट की बात की जाए, फ्रॉम हियर स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम। तो 7th मंथ से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने, उसका एनालाइज करना है, कंप्लीट द सिलेबस इफ एनी, यदि कोई कुछ बचा हुआ है तो इसको कंप्लीट कर लेना है, प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, यानी प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन भी करना है। तो यानी 7 महीने में 7 मंथ में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ बचा हुआ है तो 7 मंथ, नहीं तो 6 मंथ तक ट्राई करो, फर्स्ट टू 6 मंथ तक 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। क्या सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है 6 महीने में सब कुछ कंप्लीट होना? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। यहां पे मैं बात करूं, यदि आप डेली 6 घंटे देते हैं, ठीक है, तो आपका 6 × 18 180 घंटे, ठीक है। 200 घंटे मान ले, 150 घंटे मान लो, ठीक है। 15 × 6 = 90। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस की बात की जाए 800 से 900 घंटे का है, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो 6 महीने में आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, 5 से 6 महीने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेज 5 क्या है, मंथ 8 फाइनल महीना है भैया, ठीक है। यहां पे क्या करना है भाई, कंसोलिडेट एवरीथिंग, जो भी है उसको शॉर्ट नोट्स में एकदम कंसोलिडेट कर लीजिए जिससे कि मैं रिवाइज कर सकूं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फोकस ऑन रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, यहां पे आपका रिवीजन प्रैक्टिस पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 8वें महीने में, कुछ नया नहीं पढ़ना है। स्टडी 6 to 8 फोकस अवर्स डेली, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ोगे, ठीक। अवॉइड बर्नआउट इन इनिशियल मंथ, इन स्टार्टिंग के जो मंथ है उसमें बर्नआउट नहीं होना है। अपने आप को ऐसा चैलेंज, ऐसा टास्क नहीं देना यार फ्रस्ट्रेट हो गए हो, 15 घंटे पढ़ूंगा 12 घंटे पढ़ूंगा, तो नहीं, 6 से 8 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। बिल्ड इंटेंसिटी ग्रेजुअली ओवर द फर्स्ट 4 वीक, ठीक है भैया। पहला क्या है ना, पहला काम ये है आपको इंटरेस्ट जगाना है, ठीक है। अब जब आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा ना, तो फिर आप टाइम की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा तो आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाओगे। तो पहले आपको बैठने की आदत डालनी है यार, हाँ मुझे बैठने की आदत हो जाए 4 5 6 7 8 घंटे की, फिर टाइम बढ़ता रहेगा। जब इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आता रहेगा तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, ठीक है। डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए हमारे पास, डे बाय डे रूटीन कैसे हमारे पास होना चाहिए। मॉर्निंग 2 से 3 घंटे कॉन्सेप्ट लर्निंग, यार सुबह उठो जल्दी फटाफट से, ठीक है। ब्रेन इस समय एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है, फ्रेश नींद लेने के बाद जब मॉर्निंग में उठोगे दिमाग सही बढ़िया तरीके से काम करेगा। 2 से 3 घंटे कॉन्सेप्ट लर्निंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में 1 से 2 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और इवनिंग में 1 से 2 घंटे टेस्ट एनालिसिस प्लस शॉर्ट नोट्स, यानी इवनिंग में क्या करिए, टेस्ट लगाइए उसका जो पढ़ा है और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नाइट में 1 से 2 घंटे रिवीजन कर लीजिए। तो यानी सब कुछ यहाँ पे काम हो जाएगा भैया, ठीक है। मैंने पढ़ा जो, फिर उसका क्वेश्चन भी पीवाई की प्रैक्टिस भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, और नाइट में मैंने उसका रिवीजन भी कर लिया। एवरीडे मस्ट कंटेन लर्निंग न्यू कंसेप्ट। डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे नया कंसेप्ट पढ़ना डेली, कुछ ना कुछ। आज मैंने ये सीखा है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू, यानी यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये काम फॉलो करते रहो, आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। हाउ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, ये 5 स्टेप का फॉर्मूला है भाई। स्टेप 1 है वॉच लेक्चर। सबसे पहले क्या, लेक्चर को देखना है आपको, ठीक है। वॉच
वन फोकस लेक्चर, डोंट पॉज एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में भैया पॉज नहीं करना है, फोकस लोग देखो यार, 1-2 घंटे अपना ऐसा शेड्यूल बनाओ कि 2 घंटे की वीडियो लगातार देखो, ठीक है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, फ्लो फर्स्ट, पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, ठीक है, पहला वॉच लाइक। दूसरा क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद राइट कंसाइज नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने खुद के वर्ड्स में, ठीक है, एक कंसाइज नोट्स लिख लो। इंक्लूड फॉर्मूला, की डेफिनेशन एंड डायग्राम, जो हमारे पास फॉर्मूला है या की डेफिनेशन है या डायग्राम, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन को क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अटेम्प्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्रॉम द टॉपिक, जो भी हमारे पास टॉपिक हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व पीवाईक्यू इमीडिएटली। इसके बाद हमारे पास सॉल्व ऑल गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ, तुरंत उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टेप 5 का है, रिवाइज विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर जो आपने पढ़ा है, बिफोर स्लीपिंग स्पेंड 10 to 15 मिनट रिवाइजिंग। भैया सोने से पहले जो आपने आज पढ़ा है उसको 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लो। तो ये 5 स्टेप का हमारे पास है। नेवर कंप्लीट ए टॉपिक विदाउट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के बिना टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो भाई खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, टॉपिक आपको कंप्लीट करना जरूरी। पीवाईक्यूज आर नॉट ऑप्शनल, दे आर द एग्जाम इटसेल्फ, ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता भैया ये सॉल्व ना करो आप काम चल जाए, चलेगा ही नहीं, सॉल्व करने पड़ेंगे 100%, ठीक है। पीवाईक्यू प्लस रिविजन स्ट्रेटेजी, टॉपिक वाइज सॉल्व पीवाईक्यू इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क में आपने IPv4 एड्रेसिंग पढ़ लिया, उसके बाद तुरंत पीवाईक्यू उसकी कंप्लीट करो, ठीक है। डोंट वेट। सब्जेक्ट वाइज, आफ्टर फिनिशिंग फुल सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद सॉल्व ऑल इट्स पीवाईक्यू इन वन सिटिंग। वन सिटिंग में हमारे पास उसके पीवाईक्यूज क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। फुल सब्जेक्ट पढ़ लिया, पूरे एक ही सिटिंग में पीवाईक्यूज खत्म कर दो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन होते नहीं, 200-300 क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व करो 200-300 क्वेश्चन लगातार एकदम फटाक से, फुल लेंथ। इन द लास्ट 2 मंथ्स अटेम्प्ट एटलीस्ट 20 to 30 years गेट पेपर्स अंडर टाइम कंडीशन। भैया लास्ट के 2 महीने में 20 से 25 साल के गेट के पेपर को एज ए टेस्ट दो, ठीक है, क्योंकि गेट के पेपर वो हैं जो एक्चुअल में पेपर पूछे गए। मॉक टेस्ट भी दो लेकिन ये भी जरूर दो, ठीक है। अब डे 1, डे 7, डे 21, ठीक है। डे 1 रिवाइज द सेम डे, यू स्टडी जो पढ़ा है सेम डे रिवाइज करो। डे 7 रिव्यू आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद रिव्यू कीजिए। डे 21 फाइनल कंसोलिडेशन आफ्टर 3 वीक, भैया 3 वीक के बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। स्पेस्ड रिवीजन शेड्यूल आपको पता ही है भैया, रिवाइज एवरी टॉपिक एट दीज इंटरवल्स टू लॉक इनटू ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। डे 1, डे 7, डे 21 यदि आपने 3 बार इसको रिवाइज कर लिया तो आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। इसेंशियल टूल्स, फॉर्मूला शीट, ठीक है, 1 पर सब्जेक्ट, अपडेट कंटिन्यूसली, ठीक है। इसको साथ के साथ के एक सब्जेक्ट को एक पेज में फॉर्मूला लिख लूंगा, ठीक है। एरर नोटबुक, लॉग एवरी मिस्टेक एंड इट्स रीजन। कोई भी मिस्टेक आप करते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको लिखिए एक बुक में, ठीक है। और अगली बार जब टेस्ट देने के लिए जाओगे तो उस मिस्टेक को फिर से देख के जाओगे, ये गलती मैंने की थी, अगली बार सेम मिस्टेक, शॉर्ट नोट्स। योर ऑन वर्ड्स नॉट कॉपी टेक्स्ट, ठीक है भैया, अपने खुद के वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ जिससे कि लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सको। बिकॉज गेट के एग्जाम से एक दिन पहले आपको सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। कैसे करोगे? क्या फुल नोट से रिवीजन पॉसिबल? नहीं पॉसिबल, शॉर्ट नोट से पॉसिबल है। हर सब्जेक्ट के यदि 10-10 पेज का आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो 10 पेज को रिवाइज करने में 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, तो आप आराम से 1 से 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी मेरे पास क्या है? अटेम्प्ट सीरियसली, फुल फोकस, टाइम कंडीशन, ठीक है। सीरियसली अटेम्प्ट करना है, ऐसे इन्वायरमेंट में अटेम्प्ट करना है जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ इधर गाना बज रहा है, ठीक है, घर में ही आपके कोई टीवी देख रहा है, फोकस होकर टेस्ट नहीं दे पा रहे हो। तो जब भी आप टेस्ट देंगे अपने एक ऐसे रूम में देंगे जहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, और यदि फिर भी आपको कोई आवाज आ रही तो घर वालों को थोड़ा सा मना करना है कि भाई इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करो, या फिर रात में टेस्ट दो जब सब लोग सो जाए, ठीक है। लेकिन गेट के एग्जाम से कुछ दिन पहले टेस्ट उसी मोड में देना, उसी टाइम स्लॉट में देना पड़ेगा जिस स्लॉट में आपका एग्जाम है, ठीक है। एनालाइज मिस्टेक, अंडरस्टैंड एवरी एरर, मिस्टेक को एनालाइज करना है, जो भी एरर हुई है, जो भी गलती हुई है उसको समझ लेना है, ठीक है। ट्रैक वीक टॉपिक्स, मेंटेन ए वीकनेस लॉग, ठीक है। अब जब आप टेस्ट दोगे, जिस टॉपिक के सवाल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको यहां पे पता चलता है किस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो, किस टॉपिक में आप वीक हो। यदि जिस टॉपिक के सवाल हर टेस्ट में आपके सही हो रहे हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है।
किसी टॉपिक के सवाल हर टेस्ट में गलत हो रहे हैं, इसका मतलब वो टॉपिक आपका सही नहीं है। तो इसका मतलब फिर से आपको उस टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा और फिर और डीप में हो सकता है पढ़ना पड़े कि आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। रीअटेम्प्ट क्वेश्चन, रीड और रॉन्ग अगेन अंटिल करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करिए। ठीक है, कि भैया यहां से मेरे पास दोबारा से पढ़िए भैया क्या गलती हुई थी मेरे पास यहाँ पे, जिससे कि मैं इसका सही आंसर नहीं कर पाया था। ठीक है, राइट अप्रोच क्या है और व्हाट टू अवॉइड। ठीक है, अटेम्प्ट अंडर स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशन, जिस कंडीशन में एग्जाम होता है उसी कंडीशन में अटेम्प्ट करना है। स्पीड 2x द टेस्ट टाइम ऑन एनालिसिस। ठीक है, स्पेंड 2x द टेस्ट टाइम ऑन एनालिसिस। ठीक है भैया 2x टाइम स्पेंड करो। ठीक है, एनालिसिस पे। ठीक है, कैटेगराइज एरर, कॉन्सेप्ट गैप, एरर को कैटेगराइज करो, कॉन्सेप्ट का गैप है, सिली मिस्टेक है, क्या दिक्कत है। रीअटेम्प्ट एवरी रॉन्ग क्वेश्चन विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे में जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे उनको फिर से रीअटेम्प्ट करो। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन गलत किए हुए थे। ठीक है, ट्रैक सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी ओवर द टाइम। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एक्यूरेसी देखो कि किस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी ज्यादा है, किस में कम है। जिस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी अच्छी है उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी कम है उस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, गिविंग टेस्ट डेली विदाउट एनी एनालिसिस, ये नहीं करना है, टेस्ट देना, एनालिसिस नहीं करना। ठीक है, मूविंग ऑन आफ्टर चेकिंग द स्कोर। ठीक है, स्कोर देख के आगे मूव करके ना भाई ये काम बिल्कुल नहीं चलेगा। स्कोर देखने के बाद क्यों इतना स्कोर आया, क्या गलती है, कैसे मैं इस पेपर से सीखूंगा। देखो मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए मत दो। डोंट चेक योर मार्क्स आफ्टर गिविंग द मॉक। मॉक के बाद ये आपको चेक करना है कितनी गलती हुई है और क्या क्या गलती हुई है। ये सेम गलती जो हुई है वो दूसरे टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इग्नोरिंग क्वेश्चंस, यू ऑलमोस्ट गॉट राइट, क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया। कंपेयरिंग रॉ स्कोर विद पीयर्स इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग पर्सनल ग्रोथ, रॉ स्कोर चेक कर लिया बस काम खत्म। डिमोटिवेट हो के भाई आपको वहां टेस्ट इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। ठीक है भाई, फाइनल यदि मान लो टूर्नामेंट का, जैसे कि अभी आईपीएल है, आईपीएल का फाइनल आने वाला है। ठीक है, 31 तारीख को फाइनल है, आरसीबी एक तो पहुंच चुकी है फाइनल में। अब आरसीबी प्रैक्टिस कर रही है, किसके लिए प्रैक्टिस कर रही है, क्या जो प्रैक्टिस मैच में आरसीबी यदि मान लो विराट कोहली 6 बॉल पर 6 छक्का मार दिया तो क्या उसका कोई मीनिंग है, क्या वो 6 छक्के कहीं काउंट होंगे, नहीं। ठीक है, वो प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है कि यार जिससे कि मैं बेहतर कर सकूं, जो गलतियां यहां पे हो जाएं, मान लो कोई पर्टिकुलर शॉट होगा जिसपे वो आउट हो रहा होगा, तो यार इस शॉट पे मैं कैसे, ऐसा हो सकता है आउट ना हो सकता है और काम करे छक्का मार सकता हूं। ठीक है, तो वो उस पर काम करेगा। तो प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि अपनी वीक एरिया जो है उन पर काम किया जा सके। ठीक है, बात समझ में। तो आपने देखा होगा कि यार अभी जो मैच हुआ था हमारे पास किससे, गुजरात टाइटन से, तो विराट कोहली प्रैक्टिस करके आया था, जो बाउंसर बोलती यार कि उसको हिट करना है मुझे। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करके आया था। तो भाई ये बात होती है कि हमको प्रैक्टिस उसके हिसाब से करनी पड़ती है कि हाँ जो वीकनेस है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिव प्रोकास्टिनेशन, भैया प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो दिन सबसे ज्यादा दुखी करती है। ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं जीवन में, भूलने की आदत। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, यहां पे स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स राइट नाउ, टू मेनी रिसोर्सेस। ठीक है, कि भैया स्विचिंग बिटवीन 5 टीचर्स फॉर ए सेम सब्जेक्ट क्रिएट कंफ्यूजन नॉट क्लियरिटी, पिक वन एंड कम। 5 टीचर से पढ़ रहे एक सब्जेक्ट, मामला खराब हो जाएगा। हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, उस टॉपिक के लिए दूसरे टीचर को रेफर कीजिए, लेकिन पूरे सब्जेक्ट के लिए मत कीजिए। वेल रिसर्च कीजिए पढ़ने से पहले, कौन सा टीचर अच्छा है उससे पढ़िए। ठीक है, टेलीग्राम ओवरलोड, ज्वाइनिंग 20 गेट ग्रुप एंड रीडिंग एवरी पोस्ट, हर पोस्ट भैया पढ़ रहे हो। ठीक है, 20 टेलीग्राम ग्रुप में हो, 20 कोचिंग की पीडीएफ डाउनलोड कर ली, पढ़ा कोई नहीं है भैया। पीडीएफ जमा करने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं नोट्स इकट्ठा करते रहते हैं, सबकी यूट्यूब की क्लास के, सबकी स्पेशल क्लास के, भाई नोट्स इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, डेली मोटिवेशन। ठीक है, कि भैया डेली मोटिवेशन चाहिए मुझे, कोई ना कोई लेक्चर देखना है कि हाँ मुझे कोई मोटिवेट करे। भाई डेली कौन मोटिवेट करेगा आपको, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, आप ही मोटिवेट कर सकते हो अपने आप को डेली। तो किसी से एक्सटर्नल मोटिवेशन से जिंदगी में कुछ नहीं होता, इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ही अपने आप को डेली मोटिवेट कीजिए। आपने सपने देखे हैं बड़ा बनने के, बड़ा एग्जाम निकालने के, उन सपनों को पूरा करना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, परफेक्टली देखो, कोई भैया स्पेंडिंग 3 days परफेक्टिंग वन टॉपिक, भैया एक टॉपिक है इसमें परफेक्ट बनना है मुझे,
ठीक है, बहुत टाइम 10 बार रिवीजन कर लिया उस सब्जेक्ट को, अरे भाई परफेक्शन नहीं है, इस एग्जाम को निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, गेट के एग्जाम को निकालना है, 12 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। तो मेरा मेन टारगेट है कि इसमें कैसे मैं 70 नंबर लेकर आऊं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। कंपेयरिंग विद टॉपर्स, ठीक है, कि डेली आप यदि टॉपर से कंपेरिजन कर रहे हो कि भैया यहां से डे 30 विद समवन एल्स डे 240, तो भैया कॉन्फिडेंस खराब होगा। ठीक है, यदि किसी आप 30वें दिन पे अपना हो और कोई ऑलरेडी 240 दिन पढ़ चुका है, तो आप उससे कंपेयर करोगे तो काम खराब होगा ना यार, उसमें और आप में अंतर है ना। वो 6 महीने पहले स्टार्ट कर चुका, तो आपने अभी स्टार्ट किया, तो किसी से कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर यदि जिंदगी में करना है तो अपने आप से कंपेयर करना है। जब आप अपने आप से कंपेयर करेंगे तभी जीवन में अच्छा होगा। आज आप 5 घंटे पढ़े, अपने आप से कंपेयर कीजिए, कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। ठीक, 6 घंटे पढ़ लिए तो अपने आप से कंपेयर कीजिए, आज मैं 6.5 घंटे पढ़ूंगा। तो कंपेरिजन अपने आप से होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज लास्ट में बस मैं यही बोलूंगा, यदि आपने सोचा है कि मुझे गेट निकालना है, ठीक है, तो भाई एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप निकाल सकते हो। इस वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर लिखना कि यस सर, मैं एकदम रेडी हूं, 8 महीने में मैं अंडर 100 रैंक लेकर आऊंगा। तो ये यदि सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे हाँ सर, मैं जून से फोकस होकर पढ़ाई करूंगा और 8 महीने के अंदर मुझे अंडर 100 रैंक लेकर आनी ही है, जब आप लिखते हो ना तो भाई साहब वो होता है। तो कमेंट में जरूर लिखना हाँ सर, मैं अंडर 100 रैंक लेकर आऊंगा। यदि आपने लिख दिया तो काम भी करोगे, काम करोगे तो सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मैं मिलता रहूंगा आपसे। मेरा नाम है अंकित डोइला। ये जो हमारे पास पीडीएफ है ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो आपको सारी चीजें बताई हैं वो आपको, ये सब सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अंकित डोइला। आप मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे मुझे इसके अलावा कोई डाउट है तो लिंक्डइन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं दोस्तों आपके हर एक मैसेज का लिंक्डइन के ऊपर 24 घंटे के अंदर रिप्लाई कर देता हूं। सो थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं मिलूंगा किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।